ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे वे फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रहे हैं। ये मिलावट सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस अपने को और अपने साथी दलों को जीवित रखने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रही है। इस महामिलावट का हिस्सा कौन कौन है? वो लोग जो कभी एक दूसरे की आंख से आंख नहीं मिलाते थे और आज वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं, जिनके न विचार मिलते हैं, न कभी उनके विचार मिलते हैं, न उनके काम मिलते हैं। अलग अलग काम है, अलग अलग विचार है, लेकिन वो वैसे ही हो रहा है जैसे कहते हैं कि वो भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इस प्रकार की कहानी चल रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के काले कारनामे आप सब जानते हैं। 5 सालों में लाल डायरी के बारे में भी आप सब जानते हैं कि नहीं जानते? लाल डायरी के बारे में अरे जोर से बोलिए भाई, जानते हैं ना? आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अब राजस्थान की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। और यहां में जिस प्रकार से आज परिवर्तन यात्रा में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग अपने घरों से बाहर आकर इस परिवर्तन यात्रा को अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान के अंदर बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में तमाम लोग पूछते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या नया हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में वो हुआ हमारा जो सांस्कृतिक वैभव है, सांस्कृतिक वैभव वापस लौट कर आया है। भाइयों बहनों, वापस लौट कर आया है। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, पूजा नहीं करते थे, उन सबको पूजा भी करनी पड़ रही है, मंदिर भी जाना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सब काम वो मजबूरी में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग 2014 के बाद पूछते हैं क्या क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले एक समय ऐसा था कि भारत को पिछलग्गू भारत माना जाता था, दब्बू भारत माना जाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन गया है, अग्रणी राष्ट्र बन गया है। कोई भी विश्व के अंदर घटना होती है तो उस घटना के पीछे भारत का क्या रूप होने वाला है, पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 2014 के बाद देश के अंदर हर साल एक नया IIT बना है। 2014 के बाद देश में हर साल एक नया IIM बना है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन एक ITI का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बीते 9 वर्षों की बात करेंगे तो ये सब उनके कार्यकाल में 9 वर्षों में ही यह संभव हुआ है। आपने देखा होगा महामारी के दौरान किस प्रकार से हर किसी को, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था की। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना जो लंबे समय तक राजस्थान के अंदर घर घर तक पहुंच जानी चाहिए थी, यहाँ डबल इंजन की सरकार न होने के कारण से उसमें विलंब हुआ। पानी की बात, पानी के लिए जितना पैसा जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने राजस्थान के लिए स्वीकृत किया है, वो केवल यहाँ की सरकार की नाकामी के कारण से वो योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। अभी कालूराम जी बता रहे थे बिजली का किस प्रकार से संकट पैदा हो रहा है, और पहले का समय कैसा था याद करिए। क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो दोनों सरकारें एक दूसरे की सरकार की प्राथमिकता, एक दूसरे की सरकार की आवश्यकता, एक दूसरे की जरूरत, उसको ध्यान में रखकर काम करती है। भाइयों बहनों, आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम किसी ने किया है। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप, जो कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा को संबोधित कर रहे थे। आने वाले दिनों में वहां पर विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सरकार की उपलब्धियों का वो जिक्र कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द वापसी।